वैदिक मैथमेटिक्स। इस तरह का कोई सवाल आपके सब सामने आ जाए, जैसे वैदिक मैथमेटिक्स, इस तरह का कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए जिसको 111 से गुना करना आपको, तो आप उसको चुटकियों में, सेकंडों में उसको आप आसानी से गुना कर सकते हैं। तो वो कैसे कर लेंगे, तो इस ट्रिक को हम समझेंगे। इस समझने के लिए हमने इस वीडियो पे हम जो है नया वीडियो हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का कोई सवाल आ गया, जैसे इसमें देखिए 423 को हमें गुना करना 111 को, पहला सवाल। दूसरा 522 को हमें गुना करना 111 से। इस ट्रिक को सीखने के लिए दोस्तों आपको वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि इस तरह के वीडियो आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए हम बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस तरह का कोई सवाल आपके सामने है, तो जैसे देखिए 423 को 111 से हमें अब गुना करना है। इसको जो है मैं 2 से 3 सेकंड में इसको बिना गुना के ही मैं आपको आंसर निकाल दूंगा। तो देखिए आप भी इस तरह निकाल सकते हैं, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे मैं आंसर निकाल रहा हूँ, हल। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए मैं आपको बता दूं। तो देखिए इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब एक बार हम इसको यहाँ पे गुना भी कर लेते हैं, या आप कैलकुलेटर से गुना कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 423 को हम गुना करेंगे 111 से, तो एक को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं। एक को 2 से करेंगे तो 2, एक को 4 से करेंगे 4। फिर दोबारा हम एक को 3 से गुना करेंगे तो 3, एक को 2 से गुना करेंगे तो 2, एक को 4 से करेंगे 4। फिर हम 1 से करेंगे तो यही आएगा, एक को 3 से करेंगे 3, एक को 2 से करेंगे 2, एक को 4 से करेंगे 4। अब इसको हम आपस में यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 3, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 4 और 2 6, और ये आ गया 4, यानी कि 46,953, और ये देखिए 46,953। तो दोस्तों इस तरह जो है आप भी आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे देखिए, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा देखिए, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। एक बार हम इसको यहाँ पे हल भी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम गुना भी कर लेते हैं। तो आप भी इसको आसानी से जो है आप भी इसको आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना, अभी देखिए हम इसका गुना करते हैं। 522 को हम गुना कर लेंगे किससे, 522 को करेंगे गुना 111 से। तो एक को हम 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे देखिए 2, एक को फिर गुना करेंगे 2 से 2, एक को 5 से करेंगे तो 5, ये गुना का निशान लगा दिया। फिर एक को हम 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 2, एक को 2 से गुना करेंगे 2, एक को 5 से गुना करेंगे तो हो गया 5। फिर ये गुना का निशान लगा दिया हमने। फिर एक को 2 से गुना करेंगे 2, एक को 2 से गुना किया 2, एक को 5 से गुना किया 5। अब इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं, तो ये आ गया 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पे देखिए 4, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 7 में 2 जोड़ोगे अब तो कितना होगा 9, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और ये 5 का 5, यानी कि हो गया 57,942। ये देखिए 57,942। तो दोस्तों आप भी इसको जैसे मैंने किया 2 सेकंड में मैंने किया, इसी तरह जो है आप भी इसको 2 सेकंड में, इस तरह का कोई भी सवाल हो, संख्या कोई भी 3 अंकों की संख्या, और गुना आपको कितने से करना है 111 से, तो आप भी आसानी से इसको 2 सेकंड में आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक सवाल एक और लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा सवाल, फिर हम ट्रिक को हम समझते हैं कि ट्रिक कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखिए जैसे हम यहाँ पे अब हम ये सवाल समझते हैं कि इसका ट्रिक कैसे काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक सवाल और लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 612 ले लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं 111 से। इसी तरह एक सवाल हम यहाँ पे और ले लेते हैं 240, इसको गुना कर लेते हैं हम 111 से। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करना, बहुत ही आसान तरीका, इसको सिर्फ आपको दिमाग में बैठाना है और कुछ नहीं करना आपको। जब आप दिमाग में बैठा लेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे। इसमें 5 स्टेप है, 5 स्टेप आपको याद रखना दिमाग के अंदर बस, और आसानी से आप 2 सेकंड में इसको कर लेंगे। तो क्या दिमाग में रखना बेटा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, पहला स्टेप हमारे पास क्या है, पहला स्टेप है हमारे पास ये क्या देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि जो 111 है लिखा हुआ इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको हमें कुछ नहीं करना। जो दूसरी संख्या है 3 अंकों की, इसमें हम क्या करेंगे, पहली संख्या की हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। ये देखिए आप, इसको हम बोलते हैं इकाई, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं दहाई, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे सैकड़ा,
ठीक है, इकाई हो गया 2, दहाई हो गया 1 और सैकड़ा हो गया 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सैकड़ा। सैकड़ा हमारे पास क्या है 6। तो इसका जो आंसर आएगा देखिए, इसका जो आंसर आएगा पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 6। क्या पहला स्टेप क्या हमारे पास सैकड़ा। दूसरा स्टेप हम यहाँ पे लेते हैं, दूसरा स्टेप है हमारे पास सैकड़ा प्लस दहाई। तो सैकड़ा प्लस दहाई बराबर, तो सैकड़ा हमारे पास क्या है, सैकड़ा हमारे पास है 6 और दहाई क्या है 1। तो 6 और 1 कितना हो गया 7। यानी कि पहला हमने लिया सैकड़ा, जो दूसरा स्टेप है वो हमने लिया सैकड़ा और दहाई। तो सैकड़ा और दहाई तो 6 और 1 7। तीसरा स्टेप हम यहाँ पे क्या लेंगे देखिए आप, तीसरा स्टेप हम यहाँ पे लेंगे सैकड़ा प्लस दहाई प्लस इकाई। तो हमारे पास देखिए सैकड़ा क्या हमारे पास, सैकड़ा हमारे पास 6, दहाई क्या है 1 और इकाई क्या है 2। तो 6 1 7 और 2 9। ठीक है, ये तो आप आसानी से आप भी समझ गए। सिर्फ आपको बहुत आसानी से 2 सेकंड में करना हल, क्योंकि अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद हम 2-3 सवाल और करेंगे तो देखिए आप आसानी से उसको हम समझ लेंगे। चौथा स्टेप क्या है हमारे पास, चौथा स्टेप है हमारे पास अब दहाई प्लस इकाई। तो दहाई क्या हमारे पास यहाँ पे देखिए, अब दहाई हमारे पास क्या है 1 और इकाई क्या है 2, 1 और 2 3। ठीक है दोस्तों, अब जो पांचवा स्टेप है वो क्या हमारे पास, खाली हम लिखेंगे यहाँ पे इकाई। तो इकाई क्या है 2। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ गया। इसी तरह देखिए हम अगर इसको हल करते हैं तो देखिए सैकड़ा क्या हमारे पास, सैकड़ा हमारे पास यहाँ पे 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। सैकड़ा और दहाई, तो सैकड़ा हमारे पास 2 है और दहाई 4 है, तो 2 और 4 6। तीसरा हमारे पास क्या है सैकड़ा दहाई इकाई, यानी कि तीनों को जोड़ना है। तो सैकड़ा दहाई इकाई, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 ही होगा। अब क्या चौथा स्टेप दहाई और इकाई, तो दहाई हमारे पास क्या है 4 और इकाई है 0, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 4। अब पांचवा स्टेप क्या है इकाई, तो इकाई क्या है हमारे पास यहाँ पे 0। तो ये देखिए ये हो गया। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, ये ट्रिक आपको एकदम, आपको ये 5 जो है ये आपको दिमाग में बैठाना है। अगर आपके दिमाग में अगर बैठ गया घुस गया तो आप मुश्किल से आप इसको 1 सेकंड में आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्त एक सवाल हम यहाँ पे और लेते हैं, फिर हम समझेंगे, ताकि आपको समझने में उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरह का सवाल हम यहाँ पे 2 और ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यह हम इसको यहाँ पे जो इसका ट्रिक है, ट्रिक हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई दूसरा सवाल जैसे ले लेते हैं, वो हम यहाँ पे लेते हैं 124 को हम गुना करेंगे 111 से। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे लेते हैं इसको। तो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या है, पहले हम लिख देंगे सैकड़ा। तो सैकड़ा हमारे पास क्या है, ये देखिए सैकड़ा हमारे पास यहाँ पे क्या है, सैकड़ा हमारे पास है 1 लिख दिया। सैकड़ा दहाई, तो हो गया आपका सैकड़ा दहाई क्या है 1 और 2 3। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, हमें तीनों को जोड़ना। सैकड़ा दहाई इकाई, 1 और 2 3 और 1 4, और 1 और 2 3 3 और 4 7। तो हम यहाँ पे माफ कीजिएगा 7 है। ठीक, अब क्या चौथा स्टेप क्या है दहाई और इकाई, तो दहाई या इकाई जोड़ेंगे 2 और 4 6। पांचवा स्टेप क्या है इकाई, तो इकाई हम लिख देंगे यहाँ पे 4। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम इसको लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे 5 5 और 3 8, 5 और 3 8 1 9 3 और 1 4 और ये 1। तो ये इसका आंसर आ गया। दोस्तों इस तरह का कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए तो इसको आपको सिर्फ ये जो है आपको देखिए याद रखना, आपको कुछ नहीं करना। आपको देखिए पहला सैकड़ा,
दूसरा सैकड़ा दहाई जोड़ना है, फिर तीसरे स्टेप में सैकड़ा दहाई इकाई तीनों जोड़ना है। उसके बाद हम क्या यहाँ पे लेंगे दहाई और इकाई, उसके बाद लास्ट में इकाई। 5 स्टेप आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, आप इसको आसानी से कितना भी संख्या आप उसको आसानी से गुना कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, जैसे कि जो भी वीडियो हम यहाँ से डाल देंगे तो उसका नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँचेगा। आप उस वीडियो को देखें, अपने घर परिवार में दिखाएं और अधिक से अधिक से वीडियो को दोस्तों शेयर करें। तो दोस्तों जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक आप सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।